शिवानी के एक के बाद एक एस्केप प्लान बैकफायर करते जा रहे थे। उसने हॉस्पिटल रूम की खिड़की से चादर बांधकर गौरव को नीचे भेजा था ताकि वो कोई एम्बुलेंस ला सके, पर वो एम्बुलेंस के बजाय पुलिस जीप और उसमें बिखरे पड़े दुर्गेश चाचा ले आया था। अब इस मुसीबत से बचने के लिए शिवानी ने चाचा को रूम से बाथरूम में शिफ्ट करवा दिया था ताकि रूम खाली देखकर पुलिस को यही लगे कि जो भी कोई गैंगस्टर यहाँ था वो भाग चुका था। लेकिन गौरव बेवकूफ ने बाथरूम अंदर से लॉक कर दिया था। अब कोई बाहर से नॉक कर रहा था। गौरव और शिवानी की निगाह मिली। भाभी, अब खोल दूं? एक मारूंगी अभी, अब खोल दूं। जाओ जाके हालचाल भी ले लो। तभी बाहर से आवाज आई। बाथरूम लॉक है सर, शायद अंदर को छुपा है। अरे यार, मर गए। ये कोई पुलिस वाला होगा। इसे भी सबसे पहले बाथरूम ही चेक करना था। भाभी, फटी की सिचुएशन में मेरा भी थोड़ा सा दिमाग चल रहा है। एक ट्राई मारे? तब तक बाहर से जोर की आवाज आई। सर साहब, द्वार तोड़ देगा? बोलो जल्दी, क्या खुरापात आई है तुम्हारे दिमाग में? सबसे पहले चाचा को उठा के किसी लेबोरेटरी में बिठा देते हैं और हम दोनों भी एक एक में छिप जाते हैं। फिर पुलिस जब दरवाजा तोड़ेगी तो क्या एक एक केबिन चेक नहीं करेगी? वही ना, तोड़ेगी तो चेक करेगी ना। मैं गेट खोल देता हूँ। ये जो कोई भी बाहर से हल्ला मचा रहा है ना, ये हवलदार से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर बात में परमिशन मांग रहा है। अगर इसका साहब यहाँ डोर चेक करने आए और डोर खुला मिले तो? शिवानी को गौरव का आइडिया सही लगा। लगता है साहब को बुलाने चला गया। चलो जल्दी से चाचू को उठाओ। भाभी, आपके चाचू को उठाने के लिए तो ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर चाचू को एक लेबोरेटरी पर बिठाया और उनके पैरों की आलती पालती मार दी। केबिन का डोर हाफ था, कोई नीचे से झांक कर देख सकता था, इसलिए पैर ऊपर करना जरूरी था। भाभी, चाचू ऐसे टिकेंगे नहीं। ये बैठे बैठे लुढ़क गए तो? शिवानी ने जेट स्प्रे की ट्यूब से चाचू की चेस्ट लपेटी और जेट स्प्रे को फ्लश टैंक से फंसा दिया। अब ठीक है, अब नहीं गिरेंगे। जाओ जल्दी से डोर खोल दो, इससे पहले कि कहीं फिर से वो आ गया तो। गौरव ने दरवाजे को खोला ही, पर साथ साथ एक वाइपर भी गिरा दिया। शिवानी पहले एक लेबोरेटरी के गेट खोले खड़ी थी, दोनों उसी में घुस गए। भाभी, चाचू की लेबोरेटरी का डोर लॉक तो नहीं किया ना? मेरा नाम गौरव नहीं है। वैसे भी लॉक कर देती तो बाहर कैसे निकलती? अरे नीचे से। छी! तभी फिर बाहर से आवाज आई। देखिए साहब, दरवाजा अंदर से लॉक है। जरा सा धक्का मारते ही दरवाजा खुल गया। कहाँ बे, द्वार तो खुला है। अरे नहीं, कसम से कह रहे हैं, बंद था। अभी देखे। तुमने जोर नहीं लगाया होगा। देखो, वाइपर पड़ा हुआ है नीचे, इसी में अटक रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कोई था फिर हमारा आवाज सुनकर भाग गया? हाँ, तुम्हारा आवाज अमरीश पुरी का आवाज है ना भोसड़ी के। जाओ ढूंढो फिर। एक बार अंदर की तलाशी ले लें। देखो, टाइम पास तो करो नहीं। साहब पहले ही गरमाए हुए हैं। दरवाजा खुला है ना, अंदर कोई होता तो भाग गया होता। भाग साला, टाइम खराब कर रहा। दूसरा पुलिस वाला तो चला गया, पर पिछले को अब भी चैन नहीं मिल रहा था। साला कुछ तो गड़बड़ है। इतना बहम तो नहीं हो सकता हमें। वो अंदर घुसा और नीचे झांक झांक के एक एक लेबोरेटरी देखने लगा। शिवानी ने धीरे से टॉयलेट सीट डाउन की और गौरव को ऊपर चढ़ने का इशारा किया। गौरव ने हाथ पकड़कर उसको भी ऊपर चढ़ा लिया। दोनों सांस रोके वेट करने लगे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। अरे ये भी खाली है। गौरव और शिवानी सेकंड लास्ट लेबोरेटरी केबिन में थे। लास्ट वाले में सिकंदर को फिट किया हुआ था। पुलिस वाला गौरव शिवानी से एक केबिन पहले चेक करके हटा था।
उसने सेकंड लास्ट डोर को भी धक्का दिया। शिवानी धीरे धीरे दरवाजा खुलता देखने लगी। गौरव अभी भी डॉक्टर वाला कोट पहने था। उसने झट से शिवानी को अपनी तरफ खींचा और कस के हक कर लिया। तभी उस पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। तुम कौन हो बे? यहाँ क्या गंद मचा रहे हो? गौरव ने चौंकने की एक्टिंग की, पर शिवानी वाकई डर गई। शट अप, मैं डॉक्टर हूँ और ये नर्स है मेरी। तुम कौन हो? हम भौसड़ी के तुम्हारे ससुर हैं। चलो बाहर निकलो। हम बोले थे कि यहाँ कोई लुका छुपा है। ऐसे साहब माने ही नहीं। निकलो अभी, नहीं तो देंगे अभी कान के नीचे रसीद। शिवानी और गौरव की निगाह मिली। गौरव ने उसको इशारे से तसल्ली दी और हवलदार की तरफ घूमा। दोनों सीट से नीचे उतर गए। देखो बॉस, ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। समझो बात को। अगर बात आगे बढ़ गई ना तो इस बेचारी की बदनामी हो जाएगी। देखो, ज्यादा चालू ना बनो। बदनाम होने वाले कांड करोगे तो बदनामी ना होगी तो क्या बड़े मेडल मिलेंगे। चलो साहब के पास। पूरे अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है और इनको रासलीला मचानी है। तो और कम मनाए रासलीला। पूरा दिन मैं ड्यूटी में रहता हूँ और सारी रात ये ड्यूटी करती है। तो मिले कब हम? अचानक शिवानी भी ड्रामे में साथ देने लगी। साहब जी, हमें माफ कर दो। चाहो तो इन्हें ले जाओ, यही लाए हमें। हम तो मना कर रहे थे। अरे अरे, इतनी जल्दी पलट गई। अभी तो बोली थी कि बाथरूम चलो, कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ, हम तो अनपढ़ हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, आप मना कर देते। कैसे डॉक्टर हो? बताऊंगा मैं कैसा डॉक्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। बस भी करो ये घरेलू क्लेश। और नीचे। गौरव ने जेब में जितने भी खुले पैसे थे सब निकाले और हवलदार को थमा दिए। ये रखो भाई और हमारी जान छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। शिवानी ने भी चंटाई दिखाते हुए तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस वाले की एक फोटो ले ली। ये देखिए, हमने भी आपको रंगे हाथों पकड़ा है। आप फूट कर पैसा की घूस ले रहे हैं। अरे पापी, अभी तो कैसे रो के दिखा रही थी। आप रोने से पिघले, तभी मान जाते तो ये ना करना पड़ता हमें। अब जाइए 2 मिनट के लिए इधर उधर। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमसे घूस लिए हैं। हवलदार सीधा आदमी था। हाथ में पैसे लिए कंफ्यूज हो गया कि क्या करे। फिर अचानक उसको एक जासूसी वाला सवाल सूझा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बोलेंगे किसी को। पर एक बात बताओ, जब तुम दोनों यहाँ घुसे तो ये दरवाजा खुला था कि बंद था? शिवानी और गौरव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ, बंद था। कोई बुरी सूरत वाला आदमी यहाँ से निकला तो हम दोनों घुसे। बुरी सी सूरत? माने बहुत कुरूप था। नाटा सा, गंदा सा, करिया बिल्कुल। उसका चेहरे पे ये लंबा निशान भी था, हम भी देखे थे। हवलदार को जैसे उसके हिस्से का ऑर्गेज़म मिल गया। उसने झट से पैसे जेब में रखे। उसे पता नहीं था कि शिवानी चोरी छुपे वीडियो बना रही थी। हमारा शक सही निकला। हम नीचे जाके 2 मिनट में आते हैं। हम लौटे तो यहाँ देखना नहीं। हवलदार तेजी से टॉयलेट से बाहर निकल गया। अब आगे क्या करना है ये सोचने के लिए गौरव और शिवानी के पास बस 2 मिनट थे। वहीं लाख कस्में खाने के बाद भी मन्नू को संत नगर लॉकअप में बंद कर दिया गया था। उसी लॉकअप में 2 और टेढ़े मेढ़े लोग बंद थे। उनमें से एक गर्मी में भी कंबल लपेटे हुए था। मन्नू समझ रहा था कि ये इसमें क्या होगा। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। वो लड़के जो मेरे साथ देखे गए थे उन्होंने ही कांड किया था। आप उनको 2 थप्पड़ मारो, अभी सब बक देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मन्नू ये सोचकर चिल्ला रहा था कि उसको अरेस्ट करने वाला सब इंस्पेक्टर आखिर उसे कब तक इग्नोर करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि सब इंस्पेक्टर की डेस्क पर कोई था ही नहीं। वो हवा में चिल्लाए जा रहा था। मन्नू का फोन, उसकी घड़ी, उसका बैग सब पुलिस ने जब्त कर लिया था। अब सिवाय मन्नू के दिमाग के उसके पास कोई गैजेट नहीं बचा था जो उसको बचा सके। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे आवाज दी। ओए, वो दल्ले सुन बे,
मन्नू ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और वैसे ही जवाब दिया। अपना काम कर, मैं स्मैकियों से बात नहीं करता। ओ दल्ले, मैं स्मैक नहीं पीता, स्मैक ये लेता है, मैं चरस फूकता हूँ। तो सुन तो, अरे इधर तो देख ले। क्या है? तेरी सास का ब्याह है, भोसड़ी के भाव क्यों खा रहा है? इधर आना। मन्नू का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने इतने बड़े बड़े कांड किए थे पर कभी अंदर नहीं हुआ था, बल्कि जो लोग कांड करके अंदर हो जाते थे उन्हें वो छुड़वाने में एक्सपर्ट हो गया था। लेकिन आज उसकी खुद की वाट लग रही थी, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मन्नू बाहें चढ़ाते हुए उसके पास गया। हाँ बोल, क्या है? इधर हवा आई कि तूने स्कूल की बच्ची पील दी, सही में? भाई तू अपना काम करना, जा चरस वरस फूक, क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहा है? चल बे, ऐसे नहीं, ऐसे बोल, क्यों मेरे माथे की मां बहन कर रहा है तू? भाई जो कंबल ओढ़े स्मैकिया बैठा था उसे इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। उसको देखकर मन्नू को लगा कि शायद इसको बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। वो बस अपनी धुन में बैठा सेल के बाहर कहीं देख रहा था। तेरी बकचोदी हो गई हो तो मैं जाऊं? नहीं ना, रुक तो, बस इतना बता दे कि तूने ली क्या उस बच्ची की, स्कूल की? भैंचो मजा आ गया होगा तुझे। नहीं, और बंद कर ये बकवास बात, ना तो वो बच्ची है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। सच कह रहा है? देख ले। हाँ भाई, अब जाऊं? कहाँ जाएगा? अपने बेडरूम में? भोसड़ी के सेल में ही रहेगा तो यहीं बैठ जा। मन्नू ने मुंह घुमा लिया। अच्छा सुन, 100 रुपए दे दे। पैसे हैं नहीं मेरे पास, सब पुलिस वालों ने रख लिए। चल बे भोसड़ी के, झूठ मत बोल, ऐसा थोड़ी होता है। ये देख, 20 रुपए तो मेरे पास भी हैं। तू रोज वाला है ना, इसलिए तुझ पे भरोसा होगा। अच्छा, तू कभी कभी वाला है? भोसड़ी के, लिया ना तूने उस बच्ची की, मजा आया तुझे? एक ही रट लगा रखी है तूने, बोला ना एक बार, बोल देना एक बार कि हाँ ली है, सही है, मजा आ गया। बस इतना सुन लो, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। मन्नू पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। ऐसा रेयर ही होता था कि वो अपना पेशेंस लूज कर जाए। वो रेयर डे आज ही था। हाँ गांडू, ली है मैंने उसकी, अच्छे से ली है। और कुछ? अब चुप बैठेगा थोड़ी देर या तेरी भी लूं? चरसी ने अपने साथ वाले के पैर मारा। साले दरिंदे, बच्ची के साथ गलत करता है, तेरी बहन की। अब तक वो चुपचाप बैठा था। उस मैकिए में पता नहीं कहां से फुर्ती आई और उसने मन्नू के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। अरे हे, क्या कर रहा है ये? और अचानक दोनों मिलकर मन्नू पर लात घुसे मारने लगे। बहन के टक्के, साले तेरी माँ की, स्कूल की लड़की का रेप करेगा, स्कूल की लड़की का रेप करेगा तू? मन्नू बेचारा बस चिल्लाता रह गया। जब तक पुलिस वाले उसे बचाने के लिए नहीं आ गए, तब तक वो कंटिन्यूअसली पिटता रहा।